हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं आप सबका। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो फ़ोटो होती है उस फ़ोटो को रिसाइज़ कैसे करना है। सो फ़ोटो को रिसाइज़ करने के लिए हमें पेंट प्रोग्राम का सहारा लेना है, या फिर हम जो फ़ोटोशॉप होता है फ़ोटोशॉप से भी फ़ोटो को रिसाइज़ कर सकते हैं। और पेंट प्रोग्राम से तो हम कर ही सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर जो होता है, पिक्चर मैनेजर से हम फ़ोटो का जो साइज़ होता है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमें ज़रूरत कहाँ पर पड़ता है, जैसे जब हम कभी कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर हमसे साइज़ का रेशियो जो होता है वहाँ पे बता दिया जाता है कि मान लो जैसे 132 पिक्सल और 170 पिक्सल। तो 132 और 170 में अगर सेट लगना है, जैसे जो लेंथ और विड्थ होगी उसको सेट करना होगा, तो हम कहाँ से करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या फंस जाती है वहाँ पे कि साइज़ हम कैसे सेट करेंगे। तो उस चीज़ को आज हम क्लियरली समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सीखने के लिए हमें बने रहना वीडियो के लास्ट तक। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे पेंट प्रोग्राम से अगर हम सबसे पहले देखें, जैसे इस फ़ोटो का जब हम साइज़ चेक कर लें अगर शायद, तो साइज़ चेक करने के लिए फ़ोटो के जस्ट ऊपर राइट क्लिक करना है और हमें फ़ोटो की प्रॉपर्टी पर जाना है। फ़ोटो की प्रॉपर्टी में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो फ़ोटो का हमें साइज़ लिखा मिल जाता है। जैसे ये साइज़ 8 KB, यहाँ पर ये इसका साइज़ रह जाएगा 8 KB। अगर हमसे कोई बोले कि 8 KB से ऊपर साइज़, या फिर जैसे 15 से लेकर 50 के बीच में साइज़ होना चाहिए, यानी कि 15 से कम ना हो और 50 से ज़्यादा ना हो, तो हमें साइज़ इस बीच में रखना है। तो हम कैसे इसको पेंट प्रोग्राम की मदद से कैसे इसको सेट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले फ़ोटो पर हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ ओपन विथ में जाना है, और ओपन विथ में जाने के बाद पेंट जो ये ऑप्शन मिल जाता है, पेंट में हमें क्लिक कर देना है। सो पेंट में हम जैसे ही क्लिक करेंगे फ़ोटो हमारी पेंट प्रोग्राम में जा कर के ओपन हो जाती है। अब हमारी जो फ़ोटो थी 8 KB की फ़ोटो थी, उसको हमें 15 से लेकर 50 के बीच में करना है। तो हमें सबसे पहले जाना होगा रीसाइज़ के अंदर। रीसाइज़ में हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर मिल जाता है हमें रीसाइज़ का ऑप्शन है, जो बाई परसेंटेज करना है या बाई पिक्सल करना है। अभी मान के चलो हम बाई परसेंटेज अगर हम कर दें, तो जैसे वहाँ पर 8 KB था, अगर हमको 15 और 50 के बीच में करना है तो हमें इतना तो पता ही है कि 8, अगर हम 8 का डबल भी कर दें यानी कि 200%, 2 गुना उसका, अगर हम 8 दूनी 16 करेंगे यानी कि 200% करेंगे तो 16 KB हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम 200 से ज़्यादा कर देंगे तो 15 और 50 के बीच में रह जाएगा। जैसे हम यहाँ पर 230 क्या कर रहे हैं, ये 230%, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में क्लिक है इसलिए ये 230% होगा। तो 230% में हमने जैसे ही क्लिक किया, जैसे ही हमने 230% यहाँ पर लिखा, उसके बाद हमें ओके कर देना है। और यहाँ पर सिंपली हमें Ctrl+S कर देना है, यानी कि फ़ोटो सेव कर देनी है। अब हम जब इसको काट करके यहाँ पर इस फ़ोटो पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी को जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी 24 KB, यानी कि जो साइज़ हमें 15 से 50 के बीच में करना था, साइज़ 15 और 50 के बीच में यहाँ से डायरेक्ट हो जाता है। यदि हमसे कहा जाए कि साइज़ मान लो 132 और 170 KB और ये 15 से 20 के बीच में होना चाहिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई है जो 132 और 170 रखनी है, और इसका जो साइज़ है 15 और 50 के बीच में ही रखना है। तो हम इसको कैसे सेट करेंगे उसको समझने के लिए फिर से आगे देखिए। उसको समझने के लिए हमें चलना है पेंट प्रोग्राम के अंदर। फिर से क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ओपन विथ करना है और पेंट प्रोग्राम में क्लिक कर देना है। पेंट में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो फ़ोटो हमारी फिर से पेंट के अंदर चली जाती है। अब हमें पिक्सल में इसको सेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, रीसाइज़ में हमें सबसे पहले फिर से वहीं रीसाइज़ पर ही क्लिक करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो पिक्सल में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 294 हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल इसको अगर हम देखें तो 381, यानी कि जो फ़ोटो की हाइट रहेगी वो 381 है, और ऊपर से जो उसकी चौड़ाई है वो 294। हमें कितना रखना है, 132 और 170, यानी कि 170 उसकी हाइट रखनी है, और 172 जो विड्थ है उसकी 132 रखना है उसे, यानी कि चौड़ाई को 132 कर देना है। यहाँ हम 132 करेंगे। यहाँ पर हम जैसे ही 132 करेंगे यहाँ ऑटोमेटिक 171 हो गया, लेकिन हमें करना कितना है, 170 करना है। तो फिर ये ऑटोमेटिक हुआ क्यों,
ऑटोमेटिक इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, तो यहाँ से हमें क्या करना, टिक हटा देना है। तो यहाँ अब हम अपने हिसाब से 170 और 132 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें इतना लिखने के बाद फिर से ओके कर देना है और हमें इसका साइज़ है जो कंट्रोल एस करके फिर से हमें सेव कर देना है। जो 15 और 50 के बीच में हमें साइज़ रखना था, उसके लिए हम फिर से एक बार साइज़ चेक कर लेते हैं, तो 9 KB हो गया। अब इस साइज़ को हमें यहाँ से बढ़ाने के लिए क्या करना है, मतलब 15 और 50 के बीच में करना है, तो इस पर राइट क्लिक करना है और फिर ओपन विथ करना है। और यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, इस जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर पर हमें चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जब फ़ोटो को ओपन करते हैं तो फ़ोटो यहाँ पर ओपन हो जाती है और यहाँ पर हमें एडिट पिक्चर, जो ऊपर दिख रहा है एडिट पिक्चर, कभी इन ऑप्शनों को अगले वीडियो में पूरा बता दिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर भी पूरा बता देंगे और पेंट प्रोग्राम भी पूरा बता दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ फ़ोटो को रीसाइज करना सीख रहे हैं, इसीलिए क्या करना है, रीसाइज में यहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ेगा, रीसाइज। यहाँ अभी हमने जब बाहर देखा था तो वहाँ पर 9 KB था, यानी कि यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना है। तो यहाँ पर हम 200% यहाँ कर देंगे और इसको ओके कर देना है और इसको यहीं पे कंट्रोल एस कर देना है। कंट्रोल एस करने के बाद जब हम फ़ोटो के ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो 20 KB साइज़ यहाँ पर आ गया है। तो आई होप कि आप फ़ोटो को रीसाइज करना सीख गए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, जिससे इस तरह के वीडियो आप सभी तक और पहुँचते रहें और आगे वाले समय में जो पेंट प्रोग्राम के अलावा MS वर्ड, MS एक्सेल, इसके अलावा टैली और वेब डिज़ाइन